कंपनी होती है और कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एमडी, सीएमडी, ओनर, ये लोग उस कंपनी को चलाते हैं। प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप इनसे जाके मिल सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा लीडर है तो आप उनसे जाके मिलवा सकते हो, उसे मोटिवेट करा सकते हो, ये सारी चीजें आप इनसे करवा सकते हो। ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। माइनस पॉइंट क्या होता है? माइनस पॉइंट ये होता है कि ये जब चाहते हैं तब तक कंपनी को चलाते हैं, जब इनके मन में आता है कंपनी को बंद कर देते हैं। और आपने ऐसा देखा होगा अपने करियर में कि बहुत सारी कंपनियां 1 साल रन हुई, 2 साल रन हुई और फिर उसके बाद बंद हो गई। और ये जब चाहते हैं तब किसी भी लीडर की आईडी को ब्लॉक कर देते हैं, जब चाहते हैं किसी का पे आउट रोक देते हैं, जब चाहते हैं कंपनी का प्लान चेंज कर देते हैं, जब चाहते हैं तब प्रोडक्ट के रेट चेंज कर देते हैं, जब चाहते हैं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहते हैं तब कंपनी की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, जब कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सारी की सारी चीजें ऑपरेशन में होती हैं, ये उस चीज को ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनके कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं। ये हमारे साथ माइनस पॉइंट होता है। और आए दिन बहुत सारे लीडर से मेरी बात होती रहती है, तो वो बताते भी हैं कि सर हमारी ऐसे आईडी को ब्लॉक कर दिया था या फिर हमारे नेटवर्क को अलग शिफ्ट कर दिया था। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग हमारे से डिस्कस करते हैं और ये जेन्युइनली होता है लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। एंड एक सेंट्रलाइज चीजों के अंदर एक ऑफिस होता है और वहां से पूरी की पूरी कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा होता है। दूसरा यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट के नाम पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है। बहुत सारे लोग आपसे ये भी बोलेंगे सर फोर्सेस में तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट ना होने के प्लस पॉइंट भी हैं और माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या होता है? जो इंसान पुरानी सोच के हैं वो आपसे बोलेंगे सर हम आपके फोर्सेस में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिल रहा है? क्यों? क्योंकि लोगों की पुरानी सोच है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए। वट अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां इंडिया में वर्क कर रही हैं, ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो ओवर प्राइसिंग ना करती हो प्रोडक्ट के नाम पे। सारी की सारी एमएलएम कंपनियां जितनी भी हैं प्रोडक्ट के नाम पे ओवर प्राइसिंग करती हैं, और जो भी ओवर प्राइसिंग करती हैं वही हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऐसा नहीं है जो ओवर प्राइसिंग की वो सारा का सारा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सब नहीं करती, उसका भी कुछ परसेंट हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। बाकी की पूरी जो मनी होती है वो कंपनी के अकाउंट में रहती है। और आपने देखा होगा किसी एमडी ने कंपनी को लॉन्च किया और वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक और दूसरी कंपनी लॉन्च कर देता है या फिर अपने अदर बिजनेस में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के नाम पे कंपनियां बहुत मोटा पैसा कमाती हैं। और इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, जनरली जितनी भी कंपनियां हैं सारी की सारी 30% से लेके 40% तक ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि 50% से लेके 60% पैसा कंपनी के पास जाता है प्रोडक्ट के नाम पे। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात खून पसीना बहा के उस कंपनी को बड़ा करते हैं, बट वो कंपनी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे कितना परसेंटेज देती है? 30 से लेके 40%। हार्डली अगर कोई कंपनी होगी तो 50%, 50% से ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं बांटती है प्रोडक्ट बेस में। और अगर मैं बात करूं 50% की, अगर कोई कंपनी 50% भी बांटती है तो 50% भी उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जो कंपनी के हाईएस्ट लेवल पे होता है। और अगर इनिशियल लेवल की बात करो तो हमारे टर्नओवर का हमें केवल 1 या 2% या 5% ही मिल पाता है, बाकी सब कंपनी के पास और अप्लायंस और इधर उधर सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि हम लोग मेहनत करते हैं और हमें मेहनत का फल वहां पे नहीं मिल पाता है। दूसरा, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एडमिन होते हैं और हमारा जो भी पे आउट आता है उसमें से एडमिन चार्ज काटा जाता है, या फिर हमने जो भी टर्नओवर किया या फिर जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसमें से एडमिन चार्ज काटा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक अकाउंट सिस्टम होता है, यानी कि जो भी हमने कंपनी से या तो प्रोडक्ट लिया या फिर हमने कोई सर्विस परचेज की, उसका जो हमने पैसा यहाँ पे दिया वो पहले कंपनी के अकाउंट में जाएगा, फिर कंपनी एक क्लोजिंग करेगी। और बहुत सारी कंपनियां हफ्ते वाइज क्लोजिंग करती हैं, बहुत सारी कंपनियां महीने की क्लोजिंग करती हैं। और क्लोजिंग करने के बाद एक डेट डिसाइड करती हैं पे आउट देने की, कि हम आपको उस दिन को पे आउट देंगे या उस डेट को पे आउट देंगे। और उस दिन अगर बैंक की हॉलीडे है तो वो पे आउट आपका आगे को पोस्टपोन कर देंगे। अगर 2 दिन की है तो 2 दिन, 4 दिन की है 4 दिन, और 5 दिन की है तो 5 दिन, और आपको वेट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, मैं यहाँ पे एक चीज और भी बोलना चाहूंगा। ये तो है प्रोडक्ट बेस की बात। अगर बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, और इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कंपनी का अकाउंट है, बहुत सारी कंपनी आपने देखी होंगी जो आरओआई प्लान के ऊपर वर्क
करती हैं और वहां पे अगर कंपनी का अकाउंट है, अगर आप पेमेंट पहले कंपनी के अकाउंट में कर रहे हो तो वहां चांसेस रहते हैं आपके साथ स्कैम होने का। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले कंपनी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, फिर कंपनी के नियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पैसा रिटर्न देगी या फिर नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, अकाउंट होने के प्लस पॉइंट भी होते हैं और माइनस पॉइंट भी होते हैं, आपके साथ कभी भी स्कैम हो सकता है। और अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी नहीं होती है, और कंपनी नहीं होती है तो यहाँ पे कोई एमडी नहीं होते, कोई सीएमडी नहीं होते, कोई ओनर नहीं होते। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ना तो कोई चेंजेस होंगे और ना ही हमारे सिस्टम के अंदर किसी को टॉप पोजीशन दी जाएगी, और ना ही हमारे सिस्टम के अंदर किसी का पे आउट रुकेगा, और ना ही हमारे सिस्टम के अंदर किसी की आईडी ब्लॉक की जाएगी। यानी कि इन सारी चीजों से आप यहाँ पे बिल्कुल छुटकारा पा लेते हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल बेधड़क होकर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है। ऑफिस ना होने का प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने घर से रह के काम कर सकते हो। आपको कोई एक प्रॉपर एरिया नहीं दिया जाता, आप ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पे भी आप हो और आपके पास आपका फोन है या लैपटॉप है और आपके पास नेट है, आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपके सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मेरे भाई हमारे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हमारे यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है तो प्रोडक्ट का चार्ज सबसे पहले काटती है कि ये हमारी प्रोडक्ट की लागत है। बट हमारे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ना होने की वजह से 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड हमारे यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है तो कोई एडमिन चार्ज भी नहीं कटता। दूसरा, हमारे यहाँ पे कोई अकाउंट सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फोर्सेस का कोई पर्सनल अकाउंट हो जिसके अंदर पहले पेमेंट जाएगा, फिर कंपनी क्लोजिंग करेगी, उसके बाद फिर आपको पे आउट मिलेगा। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं है। और अकाउंट ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं है, और क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। अगर आप किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं तो तुरंत आपके पास पे आउट आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अब तक हम सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहे थे, वहां पे हम बंधे हुए थे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तले। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते और ना ही हमारे ऊपर कोई कंडीशंस लगाई जाती है। हम यहाँ पे एज ए नेटवर्कर, जो नेटवर्कर की एक फीलिंग होती है कि मेरा कोई बॉस नहीं है, वो एक्चुअल में यहाँ पे है। वो फीलिंग आप यहाँ पे दिखा सकते हो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर, बट सेंट्रलाइज के अंदर वो फीलिंग आपको नहीं आएगी अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर। मैं आपसे